पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे कुछ लोग वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में फंस जाते हैं और उन्हें वे म्यूटेंट्स बुरी तरह से मार देते हैं। और फर्स्ट पार्ट में क्लियरली बताया गया था कि वहाँ इंसानों को खाने वाले म्यूटेंट्स रहते हैं। अब कहानी की शुरुआत में एक मॉडल किम्बरली जो कि रियलिटी शो की शूटिंग के लिए उसी जंगल में जा रही होती है। वह अपने मैनेजर से कॉल कर रही थी, तब उसके सामने दो रास्ते आते हैं। तो उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते को और वो उसी तरफ अपनी कार को घुमा देती है। अब उसका कॉल कट हो जाता है और वो मोबाइल देखती है तो नेटवर्क नहीं होता। तभी एक आदमी आकर उसकी कार से टकरा जाता है और वह बहुत घबरा जाती है। वह गाड़ी से उतरकर उसके सामने जाती है और जब उसके पास पहुंचती है और उसे देखने लगती है तो वो आदमी उसके निचले वाले होठ को काट लेता है और उसे कच्चा चबा जाता है। किम्बरली वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से थ्री फिंगर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और एक कुल्हाड़ी से मार कर उसके दो टुकड़े कर देता है और वे दोनों उसके आधे आधे पार्ट को लेकर वहां से चले जाते हैं। और यह सीन काफी डरावना था। फिर हमें एक आदमी डेल मर्फी को दिखाया जाता है जो उसी रियलिटी शो को लीड कर रहा होता है। उसके शो का नाम अपोक्लिप है और उसमें माइकल नाम का एक लड़का होता है और वही डायरेक्टर होता है। और वहां मौजूद सभी लोग शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन किम्बरली वहां नहीं पहुंच पाती। और अब माइकल डिसाइड करता है कि वो उसके बगैर ही शूटिंग स्टार्ट करेंगे। अब वो पूरे जंगल में कैमरे लगा देते हैं ताकि सभी लोगों पर नजर रख सके। साथ ही वो सभी लोगों पर भी कैमरे लगा देते हैं और शूट स्टार्ट हो जाता है। डेल 6 लोगों को उसी जंगल में खाना ढूंढने का टास्क देता है और इसी के साथ ही उनका शो स्टार्ट हो जाता है। जंगल में उन लोगों ने कैमरा लगाया था, उसमें हमें नील को टॉयलेट करते हुए दिखाया जाता है। तभी थ्री फिंगर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसका गला काटकर उसे मार देता है। इसके बाद हमें गेल को दिखाया जाता है जो गेम का सेटअप कर रहा होता है। और जब वह आता है तो देखता है कि किसी ने उसके वैन में तीर मारकर उसके टायर को पंचर कर दिया है। तभी उस पर कोई तीर से हमला करता है, लेकिन वह बचकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और तभी सामने से थ्री फिंगर आकर उसे कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, लेकिन वह कुल्हाड़ी से भी बच जाता है। और अब वह अपना चाकू निकालकर थ्री फिंगर की तरफ फेंकता है जो सीधा जाकर थ्री फिंगर के सीने में लगता है, लेकिन उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वह चाकू निकालकर अपने ही खून को मजे से चाटता है। और तभी वहां एक और म्यूटेंट्स आ जाता है और वो गेल को मारकर बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल टीम ए को शूट कर रहा होता है और वह अपने चैनल को फेमस करने के लिए वो सर्वाइवल के अलावा बहुत कुछ दिखाना चाहता था। नीड और मारा को एक टास्क मिलता है और वो टास्क होता है उन्हें रिवर के पास जाना है और उन्हें वहां से कुछ मिलेगा। और वो देखते ही देखते वे दोनों अपना टास्क कंप्लीट कर देती हैं, लेकिन मारा साथ में लीना और माइकल को करीब देखती है जिससे वो हर्ट हो जाती है। क्योंकि ये माइकल का ही शो होता है तो वो ये सब माइकल के लिए ही कर रही थी। वो काफी अपसेट हो जाती है, जिस पर नीना उसे बहुत समझाती है। एम्बर और जोन्सी को एक मीट पकता हुआ मिलता है जिसे वह अपना टास्क समझ लेती है और उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं। मारा उस जगह से जाना चाहती थी और वो चलते चलते एक घर के सामने आ जाती है। वो उस घर में टेलीफोन ढूंढना चाहती थी और उसे वहां पर डिफॉर्म लोगों की पिक्चरें मिलती हैं जिसमें पा, माँ और भाई और सिस्टर की फोटो होती है, जिसमें वे बहुत खतरनाक दिख रहे होते हैं। तभी वहां चिल्लाते हुए कोई अंदर आ जाता है। उनके देखने पर वहां माँ और सिस्टर होती हैं। माँ की डिलीवरी होनी थी तो सिस्टर उसे टेबल पर लिटा देती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। वह दोनों उस बच्चे को देख ही रही होती हैं, तभी सिस्टर की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो उन पर झपटने लगती है। तो वह दोनों दरवाजा बंद करके उसके सामने एक बेड लगा देती हैं और वह काफी घबरा जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। तब मजबूरन उन्हें टॉयलेट के होल के जरिए वहां से निकलना पड़ता है और वे वहां से जान बचाकर तेजी से भाग रही होती हैं। लेकिन एक म्यूटेंट पा उन्हें देख लेता है और वह कुल्हाड़ी उनकी तरफ फेंकता है जो सीधा जाकर मारा के सर में लगता है। सेल्फिश नीना वहां से भाग जाती है और पा मारा के सर से कुल्हाड़ी निकालता है और नीना को ढूंढने लगता है। नीना झाड़ियों में छुप जाती है। दूसरी तरफ माँ ट्रक लेकर पा को लेने आती है और उसमें मारा को भी उसी ट्रक में बांधा होता है। वहां से चले जाते हैं, तब नीना भी वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ माइकल वहां से निकलकर हार्वी की तरफ जाता है और वहां पर लीना अकेली हो जाती है और एक म्यूटेंट भाई जो उसे देख रहा होता है। और वहां पर सिस्टर भी आ जाती है जो भाई को देखकर जेलस होती है और वह भाई को पीटने लगती है। अब लीना वहां से भाग रही होती है, तब सिस्टर एक चाकू निकालकर उसको मारने के लिए जाती है और उसे पकड़कर इतना मारती है कि वह मौके पर ही दम तोड़ देती है। अब डेल को जब होश आता है तो वह देखता है कि किसी ने उसे उल्टा लटकाया है जो सामने नील को काटकर डिनर की तैयारी कर रहा होता है। अब थ्री फिंगर डेल को मारने आता है, जिस पर डेल उसे जख्मी करके खुद को आजाद कर लेता है। डेल एक आर्मी सोल्जर होता है जो कि थ्री फिंगर से बहुत बहादुरी से लड़ता है और फिर डेल उसी की गन को छीनकर उसे उड़ा देता है। दूसरी तरफ
माइकल हार्वी में पहुंचता है और सारे कैमरास को चेक करने लगता है। अब अचानक हार्वी खुद व खुद चलने लगती है और माइकल सोचता है कि शायद उसे नील चला रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे माँ और पा चला रहे हैं। अब वो माइकल को पकड़कर जख्मी कर देते हैं। दूसरी तरफ जेम्स, एम्बर और जोन्सी उसी मीट को बड़े मजे से खा रहे होते हैं। नीना वहाँ पर हाँफते हुए उन लोगों के पास पहुंचती है और वह सब कुछ उन लोगों को बता देती है और कहती है हमें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। अब यहाँ पर जोन्सी को लगता है कि यह एक एक्टिंग का पार्ट है और यह अभी एक्टिंग कर रही है। तब एम्बर की नजर उस मीट पर पड़ती है जिस पर टैटू होता है जो किम्बरली का होता है और वे सभी यह देखकर वहाँ से भागते हुए हार्वी की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब वो डिसाइड करते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए उन्हें पेपर मिल फैक्ट्री की तरफ जाना होगा। डेल को भी वह घर मिल जाता है और उस घर में उसे मिनार्ड मिलता है। मिनार्ड इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक होता है। अब डेल वहां अपने जख्मों पर टाँके लगा रहा होता है और मिनार्ड उसे इन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। ये उस पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल्स की पैदावार है और जब उसे पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है तो वो उस पर हमला कर देता है और वो कहता है थ्री फिंगर उसका बेटा है। डेल वहां पड़े एक डायनामाइट को उठाता है और मिनार्ड की डिग्गी में लगा देता है, जिससे मिनार्ड के चिथड़े उड़ जाते हैं और इसके बाद डेल उन सारे म्यूटेंट से लड़ने की तैयारी करता है और सारे इक्विपमेंट इकट्ठे करता है। अब सीन चेंज होता है और वो चारों पेपर मिल फैक्ट्री को ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है और वह आवाज भाई और सिस्टर की होती है। भाई और सिस्टर उन चारों को देख लेते हैं तो वे उनके पीछे पड़ जाते हैं और सेल्फिश नीना उन तीनों को छोड़कर वहां से भाग जाती है। वे तीनों उनसे लड़ते हैं और वहां से भाग जाते हैं। नीना एक ट्रैप में फंस जाती है और वो वहां से बाहर नहीं आ पा रही होती है और उधर जैक उसे ढूंढने का डिसाइड करता है और एम्बर और जोन्सी को कहता है तुम दोनों मिल फैक्ट्री में जाओ, हम दोनों वहीं मिलेंगे। और वो नीना की आवाज सुनकर उसे एक गड्ढे से बाहर निकालता है और तभी उसे म्यूटेंट्स का ट्रक दिखता है, पर वो वहां से भाग जाते हैं और भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां नीचे रिवर होता है और तभी वहां पर सिस्टर आ जाती है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। तब वो लोग उसी रिवर में कूद जाते हैं। अब दूसरी तरफ एम्बर और जोन्सी भाग रहे होते हैं। तब एम्बर एक ट्रैप में फंस जाता है और जोन्सी उसे बचाने की कोशिश करती है और इससे वह खुद भी एक ट्रैप में फंस जाती है और कुछ देर में वहां पा और ब्रदर आ जाते हैं। अब ब्रदर एक ही तीर में उन दोनों को मार देता है। नीना और जैक बड़ी मुश्किल से पेपर मिल फैक्ट्री पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें अलमारी पर एक स्केलेटन दिखता है जो कि एक छोटी सी बच्ची का होता है। नीना उसे देखकर बहुत डर जाती है और वह सोच रही होती है यह बच्ची भी उन म्यूटेंट्स की डर से इस अलमीरा में छुप गई और इंतजार करते करते उसकी ये हालत हो गई। डर की वजह से नीना वहां से भागने लगती है, लेकिन जैक उसे पकड़कर कहता है कि जोन्सी और एम्बर यहाँ आने वाले हैं और हमें उनका वेट करना चाहिए। और जब वो पार्किंग में देखते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखती हैं और वहाँ पर उनकी आरवी भी खड़ी होती है जिस पर से माइकल के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वे दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और जब जैक अंदर देखता है तो वो देखता है कि माइकल लाइव आ रहा है और माँ उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है, जिससे जैक समझ जाता है कि यह उसके लिए एक ट्रैप बनाया गया है और वे दोनों भी पकड़े जाते हैं। अब नीना जब होश में आती है तब वो अपने आप को एक डाइनिंग टेबल के सामने बंधा हुआ पाती है और जैक उसके सामने बंधा होता है। ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालता है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में यह पेपर फैक्ट्री ही उनका घर होता है। माँ एक ग्राइंडर में बचे हुए बॉडी पार्ट्स को फेंक रही होती है। तब डेल उन्हें छुपकर देख रहा होता है और डेल जब बाहर आता है तो उसके चलने की आवाज पैदा होती है। आवाज सुनते ही वे म्यूटेंट्स वहां ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसाकर उन्हें डायनामाइट से उड़ा देता है और अब डेल नीना और जैक को आजाद कर देता है और तभी वहां पर पा और माँ आ जाते हैं और वो अपने बच्चों को टुकड़े टुकड़े देखकर पागल हो जाते हैं। पा डेल पर कई तीर मारता है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी सोल्जर था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब माँ उसकी तरफ एक धारदार चैन फेंकती है जो कि उसकी गर्दन में लिपट जाता है और उसकी पूरी गर्दन काट देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। नीना वहां से बाहर आ जाती है और अब पा और माँ जैक को ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करते हैं। तब नीना वहां आ जाती है और पीछे से वह पा की गर्दन पर काट लेती है और उसकी चमड़ी को उखाड़ देती है और अब जैक पा को ही ग्राइंडर में ढकेल देता है जिससे उसका एक हाथ उस ग्राइंडर में चला जाता है। अब नीना एक ट्रैप को खींच देती है जिससे एक लकड़ी सीधा उन दोनों म्यूटेंट्स को टकराकर उन्हें ग्राइंडर में फेंक देती है जिससे उनका कीमा बन जाता है। नीना और जैक एक कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं
और अब हमें थ्री फिंगर को दिखाया जाता है जो कि गोली लगने के बाद भी अभी मरा नहीं होता, और वो उसी बच्चे को जो कि माँ ने पैदा किया था उसे मारा के फिंगर को खिला रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट 3 में।